मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह ज़वालियल अर्दा फराइतुम मशारिकहा व मगारिबहा। नबी फरमाते अल्लाह ने मेरे लिए जमीन को सिमट दी तो मैंने मशरिक को मगरिब का तमाम हिस्सा देख लिया। अब चाहे दुनिया की जमीन पर हो, चाहे गिरदोनवाह के किसी जमीन पर हो, चाहे हिंद के वादी में हो, चाहे पाकिस्तान के जमीन पर हो, चाहे अमेरिका के जमीन पर हो, पूरी दुनिया में किसी भी खित्ते में बैठकर जब कोई दीवाना नबी का कसीदा पढ़ता है, मेरे आका मदीने में बैठे सुन भी लेते हैं, मुस्कुरा भी देते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। इक्को थोड़ा कम कर दो बाबू, इक्को थोड़ा कम करो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद कादरियम नारा या गौसे आज़म में जन्म दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतबे आलम में जन्म। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से कबल नबी हाशिम सुरूर कल्ब सीना सयाह लामकां। लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व मौला, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बद्रुद्दुजा, जनाबे मोहम्मद अरबी रूहे फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे बेकस पनाह में निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना तबीबना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हल्का और भी कम, और भी को कम। सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया, और ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया, और जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। अब इतना पहर 1:30 बजे के बाद मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि जिन्हें नींद आ रही है वो बर्दाश्त करके कुछ देर रुके रहें। कुल्ली इजाजत है, जिनको जिनको जाना है जा सकते हैं, और जिनको लगता है
कि बिस्तरे पे तो चैन की नींद हर रोज सो लेते हैं। अल्लाह ने तौफीक बख्शी है तो एक रात नबी के जिक्र में गुजार लिया जाए। वो इत्मीनान और सुकून के साथ बगैर किसी दबाव के बैठे। कुछ जवान ऐसे भी होते हैं जो बस फॉर्मेलिटी के लिए कि फलां के यहाँ जलसा है, घर में कहने में भी मजा आता है कि जलसा सुनने जा रहा हूं, बस जब तक मर्जी आके सुने बैठे फिर चले गए। हालांकि आजाद मुल्क है, सबों को इख्तियार है। जो रहना चाहते हैं उन्हें भी इख्तियार, जो जाना चाहते उन्हें भी इख्तियार। और शायर अहले सुन्नत जनाब अलहाज हबीबुल्लाह फैजी, शहनशाह तरन्नुम जनाब नदीम रजा फैजी, खतीबुल हिंद अल्लामा अलहाज शहादत हुसैन बरकाती, जब इतनी कीमती लहजे से आप सुन चुके हों तो और सुनने की ख्वाहिश नहीं रहती। लेकिन जो गुलाम होता है ना सच्चा, जब तक नबी की बातें की जाती हैं, जब तक मदीने वाले की बातें की जाती हैं, वो ये नहीं देखता कि लहजा कैसा है, वो ये देखता है कि किस मदीने वाले की बातें हो रही हैं। इसलिए जितनी देर मुझसे सुने बस रंगे आशिकी में डूब कर सुने। इसलिए कि आशिक होना कुछ और है, आदमी होना कुछ और है, दीवाना होना कुछ और है। दीवानगी में, आशिकी में इंसान जो काम कर जाता है ना, अक्ल जहां जवाब दे देती है, दीवानगी वहीं से शुरू होती। इसलिए रात के चाहे जिस पहर हो, खतीब की हैसियत से, शायर की हैसियत से जो भी आवे, अच्छा सलूक आप उनके साथ इस सूरत में करें कि वो अपने घर की बातें कर रहा तब आपकी मर्जी। अगर मदीने वाले सरकार की बातें कर रहा है फिर अपनी मर्जी भी मदीने वाले के हवाले कर जाए। यही तो दीवानगी है, यही तो आशिकी है। लेकिन आज एक खौफ, एक डर होता है कि फलां के बाद रुकेंगे कि नहीं, फलां के बाद सुनेंगे कि नहीं। सबसे पहले ये डर खत्म करना होगा, सबसे पहले ये खौफ खत्म करना होगा। फिर आने वाले के इंतजार में रहते कि आते ही जल्दी से माइक पे झुंझला जाए, बिल्कुल तेज तेज बोलना शुरू करे तब तो सुनेंगे। भाई हर रोज आप तेज सुनोगे तो शांत लबो लहजे में आप कब सुनोगे? इसलिए मैं आज चाहता हूं कि बिल्कुल दीवान आशिकी में डूब कर, रंगे आशिकी में खुल कर, आसान लबो लहजे में मैं आप तक कुछ पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप सुनोगे? सुनोगे ना? तो अपनी नींद को कोसों दूर भगाने के लिए मदीने वाले आका के नाम पे अपने दोनों हाथों को उठा लीजिए, कह लीजिए या रसूल अल्लाह, जोर से कह लीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ये देखिए आशिकों की जमात है, ये देखिए दीवानों की जमात है। ये खूब जानते हैं कि जब कोई काम नहीं आएगा तो जिस मदीने वाले की महफिल में हम बैठे हैं वही मदीने वाले काम आएंगे। ये खूब जानते हैं कि लोग वादा करते भूल जाते। लोग जब किसी को अपना महबूब बनाते, सैकड़ों की भीड़ में वो पहचानने से इनकार कर जाते।
लेकिन आज हम उस मदीने वाले आका की मोहब्बत में बैठे हैं। जो मदीने वाले आका वो तो अपने दीवानों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि दुनिया में उंगली पकड़ते तो महशर में भी तन्हा नहीं छोड़ते। ये खूब जानते हैं ये दीवानों की जमात है। और ये जा रहे हैं ज़ाहिर मदीना है, ये भी जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा की हाजिरी के लिए, अपनी आंखों से गुंबदे खजरा की जियारत करेंगे। और दीवाना चाहे जिस मुल्क में हो, हिंद के जमीन पर हो, पाकिस्तान के जमीन पर हो, अमेरिका की धरती पर हो, जर्मन की धरती पर हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में दीवाना हो, नबी के दीवानों की ये हालत होती है कि जिस्म चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, दिल तो हर वक्त मदीने में मौजूद रहता है। जभी तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। इसलिए मदीने की बातें हो रही हैं तो जरा रंगे आशिकी में डूब कर सुनिए। मदीने वाले का तस्करा हो रहा है, हर किसी के किस्मत में नहीं है मदीने वाले का तस्करा, हर किसी की किस्मत में नहीं है मदीने वाले की बातें सुनना, हर किसी की किस्मत में नहीं है मदीने वाले की बातें करना। किस्मत वाले मदीने वाले की बातें किया करते हैं, किस्मत वाले मदीने वाले का तस्करा किया करते हैं, किस्मत वाले मदीने वाले की बातें सुना करते हैं। इसलिए आप और हम किस्मत वाले हैं कि एक रात बैठकर मदीने वाले का तस्करा कर रहे हैं, मदीने वाले की बातें कर रहे हैं, मदीने वाले का कसीदा पढ़ रहे हैं। जब जब किसी ने किसी की तारीफ की है, जब जब किसी ने किसी का कसीदा पढ़ा है, याद रखना जिसका कसीदा पढ़ा जाता हो सकता हो वो सुने या ना सुने, जिसकी शान में बातें की जाती हो सकता है वो सुने ना सुने, लेकिन दीवानों याद रखना, हम चाहे धरती के जिस खित्ते में बैठकर मदीने वाले का तस्करा करें, मदीने वाले मदीने में बैठकर ये देख रहे हैं कि मेरा गुलाम कहाँ किस हाल में है, मेरा गुलाम कहाँ किस हाल में मेरा तस्करा कर रहा है। इसलिए कि मैं मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ज़वालियल अर्दा फराइतुम मशारिकहा व मगारिबहा। नबी फरमाते अल्लाह ने मेरे लिए जमीन को सिमट दी तो मैंने मशरिक व मगरिब का तमाम हिस्सा देख लिया। अब चाहे दुनिया की जमीन पर हो, चाहे गिरदोनवाह के किसी जमीन पर हो, चाहे हिंद के वादी में हो, चाहे पाकिस्तान के जमीन पर हो, चाहे अमेरिका के जमीन पर हो, पूरी दुनिया में किसी भी खित्ते में बैठकर जब कोई दीवाना नबी का कसीदा पढ़ता है, मेरे आका मदीने में बैठे सुन भी लेते हैं, मुस्कुरा भी देते हैं। इसलिए आप अपनी किस्मत पे नाज करो कि अल्लाह ने आपको तौफीक बख्शी है, मदीने वाले का तस्करा कर रहे हो। याद रखना, आज शायर आता है तो मदीने का तस्करा करता है, खतीब आता है मदीने का तस्करा करता है। क्या रखा है मदीने में? मदीने में कौन सी दौलत है? तो जरा तवज्जो के साथ सुनिए। पहले देखिए मदीने की हैसियत क्या थी। मदीने की कोई हैसियत नहीं थी। मदीने का नाम यसरफ था। यसरफ उस जमीन को कहा जाता है जिस जमीन पे लोग परेशानियों में मुस्तगरक हों, जहाँ के लोग बीमारियों में घिरे हुए हों, जहाँ के लोग दबे कुचले हों, जहाँ के लोग परेशानियों में मुब्तला हो। यसरफ कोई जाना नहीं चाहता था। सेहतयाब जाता तो बीमार हो जाता, सेहतमंद जाता तो बीमार होके वापस पलट कर आता। इसलिए यसरफ के जमीन पर बीमारी थी, लेकिन याद रखना उसी यसरफ को अल्लाह ने इज्जत दी। तो मेरे मुस्तफा के कदम नाज की बरकत से यसरफ के जमीन पर जो जाता बीमार हो जाता, लेकिन जैसे ही मेरे नबी का कदम पड़ा है यसरफ पे, अल्लाह ने उस जमीन को दारुल शिफा बना दिया है। अब वहाँ की मिट्टी में बीमारी नहीं, बीमार हो उसे मदीने की मिट्टी दे दो से।
आप जानना चाहते हो कि मदीना क्या है? अरे मदीना हमारी और आपकी क्या हैसियत है, जरा देखिए तो मदीने की तकद्दुस का क्या आलम है, जरा तवज्जो फरमाइए। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत, ये कौन आला हजरत है? हजारों किताबें तहरीर फरमा दिए हैं मेरे आला हजरत, ना उनके इक्तबासात का जवाब है, ना उनके मलफूजात का जवाब है, ना उनकी तहरीरों का जवाब है, ना उनकी तकरीरों का जवाब है। सरकार आला हजरत जो 1000 से जायद किताबें लिख गए हैं, लेकिन जब मदीने में हाजिरी देते हैं आलम तसव्वुर में, तो वो ये नहीं कहते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम अहमद रजा फाताबा रज़विया लेके आया है, अहमद रजा फाताबा अफ्रीका लेके आया है, अहमद रजा दौलतुल मक्किया लेके आया है, अहमद रजा मलफूजात के साथ आया है, अहमद रजा मकतूबात के साथ आया है, अहमद रजा इक्तबासात के साथ आया है। नहीं नहीं, वक्त के मुजद्दिद जब आलम तसव्वुर में मदीने में हाजिरी देते तो यूं कहते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम तेरी बारगाह में अहमद रजा अपनी कोई उपलब्धि नहीं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। मदीना, ये है मदीने की मिट्टी की अहमियत। और सरकार आला हजरत जब आलम वजद में आते हैं तो सरकार आला हजरत मदीने की मिट्टी की तकद्दुस कुछ इस तरह से बयान करते हैं। जब आलम तसव्वुर में मदीने में हाजिरी देते हैं तो मेरे रजा कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। यानी मदीने की मिट्टी की ये अहमियत है। अगर मदीने की मिट्टी की अहमियत को समझना चाहते हो तो यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे हैं सारे लोग मिलकर हाथों को उठाकर कह लें या रसूल अल्लाह। अगर 1:30 बजे भी उसी रंग में सुनोगे तो सुना जाऊंगा इंशाअल्लाह। हाथों को उठाकर कह लीजिए या रसूल अल्लाह। देखिए मदीने की मिट्टी की क्या अहमियत है। आकाए कौनैन तशरीफ फरमा है, मेरे आका मस्जिद नबवी के अंदर है, सहाबाए कराम भी तशरीफ फरमा है, आका सहाबा के बीच हैं। और जब सहाबा के बीच मेरे मुस्तफा होते ना तो ऐसा महसूस होता जैसे सितारों के दरमियान चांद हुआ करता है, वैसे ही मुस्तफा का चेहरा चमकता रहता। आज जब कोई खूबसूरती की मिसाल पेश करता है तो चांद से पेश करता है, लेकिन चांद की क्या हैसियत है मेरे आका के सामने। मेरे आका तो वो है जिनके तलवों से खूबसूरती की खैरात चांद भी लिया करता है। जब भी तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं चांद से तस्बीह देना, ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। मुस्तफा तशरीफ फरमा है मस्जिद नबवी में, सहाबाए कराम का मजमा है, मुस्तफा खिताब फरमा रहे हैं। इसी असना में एक छोटी सी बच्ची आती है, कम उम्र बच्ची आती है। मस्जिद नबवी के बाहर वो कुछ तलाश रही होती है, किसी चीज की तलाश होती है बच्ची को। बहुत देर जब तलाश चुकी एक सहाबी के रसूल सामने आते हैं। वो देख रहे थे कि बच्ची कुछ तलाश रही है, किसी चीज की जुस्तजू में है। सहाबी ने मुदाखलत करके पूछा है बच्ची जरा बता तो क्या तलाश रही हो, किस चीज की तलाश में हो तुम, जरा तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुनिए। जैसे ही इतना कहा है वो बच्ची जवाब देती है ए बंदा ए खुदा, इन जूतियों में से जरा बता तो दीजिए कि मोहम्मद की जूती कौन सी है, जरा बता तो दीजिए मोहम्मद की जूती कौन सी है। जैसे ही इतना उस बच्ची ने कहा है सहाबी के रसूल कहते हैं तुझे मोहम्मद की जूती से क्या सरोकार। वो बच्ची कहती है बता दीजिए ना जर्रा नवाजी होगी। जैसे ही सहाबी से इतना कहा है वो बच्ची ने इतना कहा है, वो सहाबी के रसूल जवाब देते हैं ए बच्ची तुम क्या मोहम्मद अरबी के नालेने पाक के तलाश में हो। कहा हाँ हाँ मैं मोहम्मद अरबी की जूती की तलाश में हूँ। कहा वो देखो नालेने पाक है। जैसे ही इशारा किया गया है बच्ची करीब जाती है, प्यार से प्यारे आका की जूतियों को उठाती है, हाथों से पलकों से लगा लेती है, पेशानी से सटा लेती है, सीने से लगा लेती है। जब पलकों से लगा चुकी है, पेशानी से सटा चुकी है, सीने से लगा चुकी है, अब वही बच्ची आगे बढ़ती है, उस प्यारे आका के नाले ने पाक को अपने गोद में कुछ देर तक रखती है। फिर वो बच्ची बड़ी मोहब्बत के साथ आकाए कौनैन के जूतियों के गर्द को झाड़ती है, नाले ने पाक के गर्द को झाड़ती है। जब नाले ने पाक के गर्द को झाड़ चुकी है बड़ी मोहब्बत के साथ हिफाजत कर लेती है तमाम गर्दों की, और तमाम गर्द को झाड़ कर अपने दामन में बांध लेती है। जब वो बच्ची आई थी
बड़ी तेजी के साथ आ रही थी, लेकिन जब बच्ची वापस जा रही है, दामन में आकाए कौनैन के नालैन के गर्दों को लेकर जा रही है, दामन में बांधे जा रही है, अब तेजी के साथ रही जा रही है, सहम सहम के कदम रख रही है, आराम आराम से जा रही है, लजाजत के साथ कदम रख रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जैसे ही बच्ची जा रही है, साहबी ये रसूल जिसने एड्रेस दिया था, जिसने पता बताया था, तफ्तीश के लिए पीछे जाते हैं। ये बच्ची आकाए कौनैन के नालैन के गर्द को लेके कहां जा रही है, चलो चल के जांच लिया जाए। जरा तवज्जो को मेरी बातों को सुनिए, हाथों को उठाकर कह लीजिए या रसूल अल्लाह, जोर से कह लीजिए या रसूल अल्लाह। आगे आगे बच्ची जा रही है, पीछे पीछे साहबी के रसूल जा रहे हैं। जैसे ही बच्ची एक मकाम पे जाती है, ठहर जाती है, एक घर के करीब जाती है, ठहर जाती है। घर के करीब जाने के बाद जैसी ही ठहरी है बच्ची, कुंडी हिलाती है, दस्तक देती है, अंदर से एक आवाज आती है, बेटी रुको मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद जब दरवाजा खुल चुका है, बच्ची अंदर जाती है, एक जवान सामने होता है जो दोनों आंखों से माजूर है, आंखों में बीनाई नहीं है। जैसे ही बच्ची वो जवान के करीब जाती है, बच्ची कहती है अब्बा हुजूर आपकी आंखों में बीनाई नहीं है ना? वो जवान जवाब देता बेटी तू भी तो इस मर्ज से वाकिफ हो कि मेरी आंखों में बीनाई नहीं, बरसों हो गए हैं तबीबों की बारगाहों में हाजिरी मैंने दी है, हुक्मा के दर पे हाजिरी मैंने दी है, जगह जगह की खाक मैंने छानी है, दवाई कहीं से नहीं मिल पाई है। बेटी ये तो तू जानती हो ना। जैसी ही बच्ची ने इतना सुना है, अब बच्ची तड़प कर कहती है अब्बा हुजूर मैं आपकी आंखों के लिए दवा ले आई हूँ, सुभान अल्लाह, आपके लिए मैं दवा ले आई हूँ। जैसे ही इतना कहा है उस बच्ची ने, वो जवान कहता है बेटी जरा बता तो ये दवाई कहाँ से लाई हो? बड़े बड़े तबीबों ने जिस बीमारी को लाइलाज करार दिया है, बड़े बड़े हुक्मा ने लाइलाज करार दिया है, बेटी जरा बता तो तू ये दवाई कहाँ से लाई हो? बच्ची एक तेवर में जवाब देती है अब्बा हुजूर मैं उस घर से आपके लिए दवाई लाई हूँ जहाँ जाकर बड़े बड़े अतिब्बा, बड़े बड़े हुक्मा खुद जाके दवाई लिया करते हैं, मैं उसी दर से आपके लिए दवाई लाई हूँ। जैसे ही बच्ची ने इतना कहा है, वो जवान कहता है जरा दिखा तो दवाई कहाँ है? कहा आंखों को आगे बढ़ाइए। बच्ची ने अपने दामन को खोला है, गर्द को निकाला है, अपने बाप की आंखों में लगाया है। वो आंखें जो बरसों से नाबीना थी, जैसे ही गर्द लगाया गया है, आंखों में बीनाई वापस आ गई है, आंखों में रोशनी वापस आ गई है। अब वो जवान कहता है बेटी जरा बता तू जिसे अतिब्बा ने लाइलाज करार दिया था, हुक्मा ने लाइलाज करार दिया था, तुमने ये दवाई कहाँ से लाई है कि मेरी आंखों में बीनाई वापस पलट कर आ गई है? जरा बता तो हमें एड्रेस तो दे दे। वो बच्ची कहती है अब्बा हुजूर आपका मजहब है यहूदियत, आप यहूदी हो, जिस मोहम्मद अरबी के खिलाफ आप बुरा भला कहते हो, जिस मोहम्मद अरबी को आप बुरा भला कहते हो, जिस मोहम्मद अरबी को आप गाली बकते हो। अब्बा हुजूर मैं उन्हीं मोहम्मद अरबी के जूतियों के गर्द को लाकर आपकी आंखों में लगा दिया है। वो जवान कहता है बेटी गवाह रहना कि जिस मोहम्मद की जूतियों के गर्द में इतनी ताकत है कि आंखों में लगा लिया जाए तो आंखें रोशन हो जाए, यकीनन उस मोहम्मद के कलमे में भी इतना पावर होगा कि उसे पढ़ लिया जाए तो मेरा दिल भी रोशन हो जाए। अब वो यहूदी, वो मदीने की मिट्टी है, ये मदीने की ज़र्रात है। अल्लाहु अकबर, जिसमें शिफा ही शिफा है। हाजी साहब आप चूंकि जो उम्रा में जाते हैं वो हाजी किसी हालत में नहीं होते, अय्याम हज में जो अरकान हज अदा करे वो हाजी होते हैं। ये ज़ाहिर मदीना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके बेसूद इनकी हाजिरी होती है। नहीं नहीं, क्या ये कम है कि ये जाते हैं अपनी बस्ती से एक हकीर की तरह, न कोई जानने वाला होता है, न कोई पहचानने वाला होता है, न कोई मानने वाला होता है, लेकिन उस शहर मोहब्बत में जाके हाजिरी देता है जहाँ पे वही
वही जाता है जिसे मेरे आका बुलाते हैं। फिर हाजिरी देता है तो गुनाहगार क्यों ना हो, हाजिरी देने वाला बदकार क्यों ना हो। आज भी रोज़े रसूल से ये आवाज आती है, मन सारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पे मेरी शफाअत वाजिब है। क्या ये कम है कि ये अपनी आंखों से गुंबदो मीनार की जियारत करेंगे, गुंबदे खजरा की जियारत करेंगे। वो जगह जहाँ जाने के बाद ज़ाहिर मदीना कहता है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जिस्म की हाजिरी बाद में हुई है, दिल तो पहले पहुंच चुका था। क्या ये कम है, उस बारगाह में हाजिरी होती है, फिर जाके सलाम मोहब्बत पेश करते हैं। खतीब आते वो भी कहते कि आप जा रहे हैं मदीने को, मदीने में जाके मेरा सलाम कह दीजिएगा। नकीब आते वो भी कहते मेरा सलाम अर्ज कर दीजिएगा। मिलने वाले आते वो भी कहते मेरा सलाम अर्ज कर दीजिएगा। शायर आते वो भी कहते मेरा सलाम अर्ज कर दीजिएगा। दोंदिया के मुसलमानों में आपसे कहना चाहता हूँ, ये सारे लोग क्यों कहते हैं कि मेरा सलाम अर्ज कर दीजिएगा? इसलिए के सारे लोगों का ईमान है कि जब जब किसी को सलाम किया जाता है, सलाम का जवाब सलाम से दिया जाता है, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है, उल्फत का जवाब उल्फत से दिया जाता है। अरे जब आम मोमिन को कोई सलाम करता है तो आम मोमिन सलाम का जवाब देता है। हमारा ईमान है कि जब कोई हमारा सलाम रोज़े रसूल में पहुंचाता है तो मेरे आका भी सलाम का जवाब देते हैं। और याद रखना, जिसे आका सलाम का जवाब दे दे, सलामती का पैगाम दे दे, जहन्नम की आग में वो कुव्वत नहीं कि उस गुलाम को जला। इसलिए हम कहते कि आप जब जाओ तो सलाम मोहब्बत पेश करो कि हम तो आ गए या रसूल अल्लाह, आपने बुलाया, मेरी हाजिरी तो हो गई है, लेकिन अलविदाइया प्रोग्राम में हमने कई आंखों में मदीने की हाजिरी की तड़प देखी है, मदीने की दीद की तड़प देखी है। जब आप इस मोहब्बत के साथ सलाम पेश करोगे, यकीनन मेरे आका हमें भी तौफीक देंगे, मेरे आका हमें भी मदीने की हाजिरी नसीब फरमाएंगे, मेरे आका हमें भी मदीना बुला लेंगे। इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा के लिए ये कोई बईद नहीं है, वसाइल हो ना हो, माल हो ना हो, दौलत हो ना हो। कौन कहता है कि सिर्फ दौलत वाले की हाजिरी मदीने में होती है? कौन कहता है कि सिर्फ माल वाले की हाजिरी मदीने में होती है? कौन कहता है कि सिर्फ पैसे वाले की हाजिरी मदीने में होती है? अगर कोई ऐसा आशिक हो जो उठे तो या रसूल अल्लाह, बैठे तो या रसूल अल्लाह, चले तो या रसूल अल्लाह, मैं सो जाऊंगा मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। अगर कोई ऐसा आशिक हो तो वो जमीन के जिस खित्ते में हो, मेरे आका उसे मदीना जरूर बुला लेते। माल मायने नहीं रखता, दौलत मायने नहीं रखता, बस दिल मायने रखता है। लव लगाए रहो, मेरे आका किसी न किसी दिन मदीना बुला लेंगे, वो शहर मोहब्बत में बुला लेंगे। फिर ये जाएंगे सफा मरवा की सही करेंगे, काबतुल्लाह का तवाफ करेंगे, मकामे इब्राहिम में जाके नमाजें अदा करेंगे, रुकने यमानी और रुकने शामी के दरमियान जाकर दुआएं करेंगे। रुकने यमानी और रुकने शामी के दरमियान जो जगह है, उस जगह का नाम मकामे मुस्तजाब है। जब मकामे मुस्तजाब में कोई खड़े होकर दुआ करता है ना, तो उसकी दुआ पे आमीन कहने के लिए 70,000 फरिश्ते मौजूद रहते हैं। अल्लाह अकबर। वहां जाके ये दुआएं करेंगे। क्या ये कम है? ये अपने फिरोज बख्ती पे नाज करें। जिनको मदीने की हाजिरी मयसर आ जाए वो अपने किस्मत पे नाज करे। जो काबतुल्लाह के जलवे सामानियों को दिखने जा रहे हैं वो अपने किस्मत पे नाज करे। जो काबतुल्लाह के दरो दीवार को चूमने जा रहे हैं, ये वही काबा है जिस काबे के हवाले से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, गुनाहगार क्यों ना हो, सियाहकार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, गुनाहों में डूबा हुआ क्यों ना हो, जो सच्चे दिल से तौबा करके काबे का तवाफ कर लेता है, अल्लाह उसकी तमाम खताओं को माफ फरमा देता है। ये उसी काबे के तवाफ के लिए जा रहे हैं। आप हजरात से मैं कहना चाहता हूँ, अगर काबे के तवाफ की तड़प आपके अंदर है, काबे का तवाफ करना चाहते हो कि अल्लाह काबे की हाजिरी नसीब फरमा दे, तो उससे पहले आप अपनी मस्जिदों को आबाद करो। जब आना जाना आपकी मस्जिदों में आपका ज्यादा होगा, तब अल्लाह देखेगा, मेरा रब देखेगा कि मेरा ये बंदा हर वक्त हाजिरी लगाता है। याद रखना, जब कोई किसी के घर
कसरत से आता जाता है ना तो इज्जत घट जाती है, लेकिन वो अल्लाह का घर है जहाँ जो जितना ज्यादा जाता है उतनी ही उसकी इज्जत बढ़ जाया करती है। जब कोई किसी के यहाँ ज्यादा जाता है इज्जत घट जाती है, लेकिन वो अल्लाह का घर है, मस्जिद है कि जब कोई ज्यादा जाता है तो इज्जत घटती नहीं, बढ़ जाया करती है। इसलिए आप अगर तड़प दिखाना चाहते हो, अगर आपके अंदर तड़प है वाकई, तो अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिद में आना जाना शुरू करो। अल्लाह तौफीक देगा तो काबे में भी हाजिरी हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है मेरे मालिक हम सबों को नमाज़े पंजगाना अदा करने की तौफीक दे, मेरे मालिक हम सबों की किस्मत में मदीना लिख दे। बोलिए ना आमीन आमीन सुम्मा आमीन बजाहे सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।